रही है। इंडिया मीडिया जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को कह रहे हैं कि आप अब बूढ़े हो गए, अब आप क्रिकेट छोड़ दें। वो कंपैरिजन कर रहे हैं जैसा हमारा वो है बाबर आजम। वो कह रहे हैं कि आप बाबर आजम की तरह ना नालायक हो गए हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, क्रिकेट तो बाय डे गेम होती है। जिस दिन आपका बल्ला चल गया, जिस दिन आपकी बॉल चल गई, उस दिन आप हीरो हो गए। तो जिस दिन ना चले तो आप ज़ीरो नहीं हो सकते। क्रिकेटर प्रोफेशनल होते हैं, उनको आपने प्रोफेशनल की निगाह से देखना है। एक दिन एक इनिंग या एक मैच या एक सीरीज़ में अगर नहीं कोई चला तो उसको उठा के बाहर फेंकना नामुनासिब है। उसकी पिछली खिदमात देखें, अगर उनके बैटर है, हमारा बैट्समैन है, तो हमारी पिछली खिदमात देख लें। आज भी बाबर आजम टॉप ऑफ द लिस्ट है, आज भी विराट कोहली टॉप ऑफ द, रोहित शर्मा टॉप ऑफ द। अपनी वन मैन शो के साथ अपनी टीमों को जता लेते हैं। मीडिया जो उन्हें बदनाम कर रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को, पाकिस्तान में भी बेशुमार उनके चाहने वाले हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद भी बड़ा पसंद करता हूँ उनको। जो मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी मुल्क के जो है वो सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, तो उनको रिस्पेक्ट ही देनी चाहिए और इज़्ज़त के साथ ही उनको अलविदा कहना चाहिए, ना कि आप उनको ज़लील व ख़वार करके वहाँ से निकालें। 2020 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि न्यू टैलेंट जो है उनको मौका देना चाहिए। और वो तो चाह रहे हैं कि उनको टैलेंट को मौका देना चाहिए। ये पाकिस्तानी गधों का क्या करना है? आप मुझसे इंडिया पे तो डिस्कस कर ही जा रहे हैं, रोहित शर्मा पे कर रहे हैं या विराट। मेरा तो उन लोगों से कंसर्न ही नहीं है भाई, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। हमें पहले पाकिस्तानी ये जो खोते हैं इनको सोटियाँ मार मार के निकालना चाहिए। 24-25 करोड़ 26 करोड़ अवाम है आपके पाकिस्तान में, इतना इतना बड़ा टैलेंट पड़ा कि हिट मारे बल्ला फाड़ दे, बॉल को रेजा तो सिफारशी है ना पाकिस्तान में सारे। यार अच्छा, ये सिफारशी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें आप भी अप्रिशिएट करें। वो निकाल रहे हैं तो बस ठीक है, अच्छा कर रहे हैं वो। पाकिस्तानी खोतों की भी आपने बात की थी। पाकिस्तान में टैलेंट कब उभर के सामने आएगा? ये बाबे कब रिटायर हो? जब ये इंजमाम के भतीजे नहीं आएंगे, शायद उस अफरीदी का दामाद नहीं आएगा, फलां का फुफो का बेटा नहीं आएगा, फलां का। मैंने कभी पाकिस्तानी टीम का मैच नहीं देखा और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तानी टीम के 2 या 3 प्लेयर्स के नाम पता हो गए। करंट ये भी नहीं पता कि मुझे कौन कौन बेगैरत है इसमें। जब भी पाकिस्तानी टीम का मैच होता है मैं टेलीविज़न बंद कर देता हूँ। इंतहाई उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे नफरत है, उसकी वजह ये है कि मैं एक अक्लमंद आदमी हूँ। मुझे पता है ये बिकाऊ माल है, फजूल वक्त हाँ, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं गोरे की क्रिकेट देख। न्यूजीलैंड से 40-41 स्कोर में पूरी टीम ढेर हो गई, भारतीय टीम। तो क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी टीम के ऊपर तो बड़ी मीम बनाई जाती है। इंडिया स्पिन बॉलिंग से घबराता है, अपने ही होम ग्राउंड में स्पिन बॉलिंग से घबराता है। और इस दफ़ा जब न्यूजीलैंड आया तो उसने उन्हीं के हथियारों से उसके साथ हमला किया है। जैसे स्पिन के साथ वो लोगों की विकेटें गिराता था, इसीलिए उन्होंने अपने अच्छे स्पिनर लेके आए और उन्होंने बॉल को मूव भी किया है, टर्न भी किया है, फील्डिंग भी अच्छी की है और फिर उसके बाद बैटिंग भी अच्छी की है। और देखें इनका होम ग्राउंड है, इनको अपना एडवांटेज होता है, उसके बावजूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की। देखें आप, कितनी ही सीरीज़ के बाद इंडिया अपने होम ग्राउंड पे सीरीज़ आ रहा है। ये घर के शेर होते थे, इस दफ़ा घर के शेर जो है वो न्यूजीलैंड के आगे ढेर हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुशामदीद। ना जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया इस वक्त रो रहा है, चिल्ला रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आखिरकार क्यों उनके इतना जो है वो उनको जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है। देखा जाए तो वो भी एक लेजेंड थे। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? अल्लाह का एहसान। सर, रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है ना भारत में जो है बड़ा वो चर्चा फैलाया जा रहा है कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनको निकाल देना चाहिए। पहले यही लोग थे जो एक नामवर थे, इंडियन टीम को जो है वो ऊपर लेके गए, तो अब वही लोग हैं। अब भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब इन्हें निकाल देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव साइन है। कोई भी चीज़ है, हर अरूज के बाद ज़वाल है। सूरज जब तलू होता है उसकी पावर, उसका जोश, उसका लेवल कुछ और होता है। दोपहर के टाइम पे वो आपके सर पे आता है, उसकी शान शौकत, उसकी पावर और है। जब असर का टाइम होता है वो गुरूब होता है, वो डल हो जाता है, मध्यम हो जाता है। एज़ इट इज़ एक पॉजिटिव मुआशरा तो ये है कि अगर उनके पास कोई 100 करोड़ आबादी है तो 100 करोड़ आबादी में से कई रोहित शर्मा, कई अपना युवराज वगैरह ये बनते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो उन्हें लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस
ओल्ड एज होने की वजह से इफेक्टिव हो रही है, तो वो ऐसा कोई डिसीजन डिमांड कर रहे हैं तो हो जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसके एवज़ पूरी कंट्री ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया, उसके एवज़ उन्हें रिवार्ड्स भी मिले, अच्छी सैलरीज भी मिली हैं। तो कोई भी चीज़ एक जगह पे स्टिल खड़ी नहीं रह सकती। हर अरूज को ज़वाल है, हर सुबह के बाद शाम है, तो ये तब्दीलियाँ होती रहनी है। ये तो नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल। इतने बड़े लेजेंड हैं, इस तरह से उनकी बदनामी करके निकालना, क्या लगता है आपको उनकी इंसल्ट नहीं हो रही? अच्छा, इंसल्ट, जो गैरतमंद होता है ना वो कभी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना उसे किसी चीज़ से लालच नहीं होता। अच्छा, अब उन्हें पता था कि जब तक उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो तब तक तो वो ठीक था, सर्वाइव कर रहे थे। अब जबकि वो उन्हें पता चल रहा है कि वहाँ पे नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे, व्यूअर्स हैं ना ग्राउंड में बैठे हैं, 11 लोग अंदर प्ले कर रहे हैं, बाहर हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं, उन्हें समझ लग रही है कि अंदर क्या हो रहा है। तो अगर उन्हें वो डिसएग्री है उनकी परफॉर्मेंस से, तो उन्हें अपनी कौम का, उस कौम का जिन्होंने उन्हें अप्रिशिएट किया या वहाँ पे उन्हें इज़्ज़त दी, अब वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो उन्हें चाहिए मूव करके बंदा चेंज कर ले। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। सर, आखिर में वो कह रहे हैं कि 2020 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि न्यू टैलेंट जो है उनको मौका देना चाहिए। और वो तो चाह रहे हैं कि उनको टैलेंट को मौका देना चाहिए। ये पाकिस्तानी गधों का क्या करना है? आप मुझसे इंडिया पे तो डिस्कस कर ही जा रहे हैं, रोहित शर्मा पे कर रहे हैं या विराट। मेरा तो उन लोगों से कंसर्न ही नहीं है भाई, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। हमें पहले पाकिस्तानी ये जो खोते हैं इनको सोटियाँ मार मार के निकालना चाहिए। 24-25 करोड़ 26 करोड़ अवाम है आपके पाकिस्तान में, इतना बड़ा टैलेंट पड़ा कि हिट मारे बल्ला फाड़ दे, बॉल को रेजा रेजा कर दे। लेकिन ये तो सिफारशी है ना पाकिस्तान में सारे। यार अच्छा, ये सिफारशी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें आप भी अप्रिशिएट करें। वो निकाल रहे हैं तो बस ठीक है, अच्छा कर रहे हैं वो। पाकिस्तानी खोतों की भी आपने बात की थी, पाकिस्तान में टैलेंट कब उभर के सामने आएगा? ये बाबे कब रिटायर हो? जब ये इंजमाम के भतीजे नहीं आएंगे, शायद उस अफरीदी का दामाद नहीं आएगा, फलां का फुफो का बेटा नहीं आएगा, फलां का ताए का बेटा नहीं आएगा। ये हिंदू वो नहीं है, हिंदू ये हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं। ये बिकाऊ बेगैरत, जो क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स है ना वो रिलेट करती है आपके पैशन से, आपके जज्बे से। और इन बेगैरतों का जज्बा मर गया हुआ है। ये बिकाऊ गंदे चूड़े कमीने बेशरम लोग हैं। इन लोगों ने क्या परफॉर्म करना है? ये कोई अपने सोरे को यहाँ पे खुश करने के लिए लगा, कोई चाचे को, कोई ताए को, कोई फरमाइश पे, ये कोई चक्कर नहीं है। जो पाकिस्तानी, मेरा 2012 के बाद मैंने कभी पाकिस्तानी टीम का मैच नहीं देखा, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तानी टीम के 2 या 3 प्लेयर्स के नाम पता होंगे, करंट ये भी नहीं पता कि मुझे कौन कौन बेगैरत है इसमें। जब भी पाकिस्तानी टीम का मैच होता है मैं टेलीविज़न बंद कर देता हूँ। इंतहाई उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे नफरत है, उसकी वजह ये है कि मैं एक अक्लमंद आदमी हूँ। मुझे पता है ये बिकाऊ माल है, हाँ, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं गोरे की क्रिकेट देख लेता हूँ, किसी और कंट्री के मैच लगे हों वो देख लेता हूँ, कम अज़ कम वो बिकते तो नहीं हैं भाई, ये चीज़ है। बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का एहसान, आप बताएं ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, खबर बड़ी वायरल हो रही है, इंडिया मीडिया जो है वहाँ वो जो है अपने ही प्लेयरों की जो है ना वो इंसल्ट करने पे तुल गए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, 2020 के बाद इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड से भी 46 पे सारी टीम ही ढेर हो गई, तो क्या होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी अगर वो बूढ़े हो गए हैं वटेवर जो भी है, ऐसा हरगिज़ अपनी सेलिब्रिटी को नहीं कहना चाहिए। किसी टाइम में कभी ना कभी उन्होंने जो है इनामात जैसे जितवाए हैं, बड़े टाइटल जो है वो इंडिया को जितवाए हैं, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस हैं तो वो मीडिया इस तरह उनकी इज़्ज़त जो ना उछाले। हालांकि ऐसा तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में किया जाता था, लेकिन आपसे जो है वो सुनने को मिला मुझे कि ये इंडिया में भी ऐसे जो है सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी बंदे ने आपको अगर वो कोई टाइटल जितवाया है, इज़्ज़त दिलवाई है, मुल्क को दिलवाई है, तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम से जानी जाती है। जैसे बुमराह हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये तो एक सेलिब्रिटी है, मतलब इनका एक नाम है, एक मकाम है। आज उन्हीं को मिस करके बाहर निकाल देना, और अगर एक तरफ देखा जाए तो उनसे जो है ना परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही।
देखिए ये भी नहीं होता कि अगर मुझे पता हर है मैचेस में चले। लेकिन हर मैचेस में चलें, वो एक ब्रांड है, एक नाम है उनका, लेकिन कभी जो है ना वो ब्रांड पे भी मंदे आते हैं। सही तो ऐसा नहीं है कि वो हर दफ़ा वो अब वो कसम ही खा के आए हैं या पीछे से वो ये चीज़ लेके आए हैं कि जी उन्होंने हर दफ़ा वो चलना ही चलना है। क्रिकेट बाय चांस है, कभी कोई परफॉर्मेंस दे पाता है, कोई नहीं पाता है। और कई ऐसे होता है कि लास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो 9वीं 10वीं विकेट पे आके वो स्कोर कर जाते हैं। अब देखिए उनके वो तो माइंड में भी नहीं होता कि यार ये चलेगा, खोटा सिक्का वो समझ के। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तानी हर टीम में ऐसा होता है कि लास्ट जो है वो जो लास्ट उन्होंने रखे होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं सिर्फ बैट्समैन होते भी नहीं हैं, वो भी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। वो तो कह रहे हैं जी ये विराट कोहली जो है ये पाकिस्तानी बाबर आजम बन गए हैं। क्या बाबर आजम जो है वो इतने वीक है कि बाबर आजम की मिसालें देना शुरू कर नहीं नहीं, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियंस जो है वो उसे लाइक करते हैं। हाँ। जब वो गया इंडिया तो हमने वो प्रोटोकॉल सारा देखा है, किस तरह उन पे फूल बरसाए गए हैं। बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा कैप्टन है और हमारा वो सेलिब्रिटी है, हम उसको सराहते हैं, सर आँखों पे वो हमारे। तो क्या कहना चाहेंगे फिर ये जो इंडिया मीडिया जो उन्हें बदनाम कर रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को, पाकिस्तान में भी बेशुमार उनके चाहने वाले हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद भी बड़ा पसंद करता हूँ उनको। जो मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी मुल्क के जो है वो सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, तो उनको रिस्पेक्ट ही देनी चाहिए और इज़्ज़त के साथ ही उनको अलविदा कहना चाहिए, ना कि आप उनको जलीलो ख़वार करके वहाँ से निकालें। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम, थैंक यू। बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया मीडिया जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को कह रहे हैं कि आप अब बूढ़े हो गए, अब आप क्रिकेट छोड़ दें। वो कंपैरिजन कर रहे हैं जैसा हमारा वो है बाबर आजम, वो कह रहे हैं कि आप बाबर आजम की तरह ना नालायक हो गए हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा रही। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, क्रिकेट तो बाय डे गेम होती है। जिस दिन आपका बल्ला चल गया, जिस दिन आपकी बॉल चल गई, उस दिन आप हीरो हो गए। तो जिस दिन ना चले तो आप ज़ीरो नहीं हो सकते। क्रिकेटर प्रोफेशनल होते हैं, उनको आपने प्रोफेशनल की निगाह से देखना है। एक दिन एक इनिंग या एक मैच या एक सीरीज़ में अगर नहीं कोई चला तो उसको उठा के बाहर फेंकना नामुनासिब है। उसकी पिछली खिदमात देखें, अगर उनके बैटर है, हमारा बैट्समैन है, तो हमारी पिछली खिदमात देख लें। आज भी बाबर आजम टॉप ऑफ द लिस्ट है, आज भी विराट कोहली टॉप ऑफ द, रोहित शर्मा टॉप ऑफ द लिस्ट, अपनी वन मैन शो के साथ अपनी टीमों को जता लेते हैं। तो ये नहीं है कि अगर एक दो सीरीज़ में अगर उन्होंने स्कोर नहीं किया तो आप जज्बाती हो गए, इनको उठा के बाहर फेंके जी, नए बंदे लें। नए बंदों को भी आपने सिखाते सिखाते मज़ीद 2-3 सीरीज़ हार जानी है, तो इससे अच्छा नहीं उन्हीं से आप काम लेते हैं। काम लेने वाला होना चाहिए और ये क्रिकेट है, इसमें तो चलता रहता है, कभी अच्छी परफॉर्मेंस, कभी बैड लक, कभी गुड लक, ये चलती रहती है। दिन होना चाहिए, जिसका दिन है वो जीत जाता है। न्यूजीलैंड से 40-41 स्कोर में पूरी टीम ढेर हो गई, भारतीय टीम। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी टीम के ऊपर तो बड़ी मीम बनाई जाती है। देखें वो अपना इस सीरीज़ में नहीं, काफ़ी सीरीज़ देख लें आप, इंडिया स्पिन बॉलिंग से घबराता है, अपने ही होम ग्राउंड में स्पिन बॉलिंग से घबराता है। और इस दफ़ा जब न्यूजीलैंड आया तो उसने उन्हीं के हथियारों से उसके साथ हमला किया है। जैसे स्पिन के साथ वो लोगों की विकेटें गिराता था, इसीलिए उन्होंने अपने अच्छे स्पिनर लेके आए और उन्होंने बॉल को मूव भी किया है, टर्न भी किया है, फील्डिंग भी अच्छी की है और फिर उसके बाद बैटिंग भी अच्छी की है। और देखें इनका होम ग्राउंड है, इनको अपना एडवांटेज होता है, उसके बावजूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की। देखें आप, कितनी ही सीरीज़ के बाद इंडिया अपने होम ग्राउंड पे सीरीज़ आ रहा है। ये घर के शेर होते थे, इस दफ़ा घर के शेर जो है वो न्यूजीलैंड के आगे ढेर हो चुके हैं। वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे फिर आखिर में इस तरह कंट्रोवर्सियाँ फैलाना, अपने लेजेंड्स के साथ ऐसा जो है कंट्रोवर्सी फैला के उन्हें बदनाम करना। आप वाली बात अगर नहीं परफॉर्मेंस हुई तो उसके अलावा T20 में उनकी परफॉर्मेंस देखें कैसी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। मेरे ख्याल से वो T20 से तो दोनों रिटायर हो चुके हुए रिटायर हो गए, पहले की परफॉर्मेंस तो आपने देखे, उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, 2 दफ़ा वो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में लेके गए हुए हैं। ये असल में बड़े सगीर जहाँ पे हम लोग रहते हैं या इंडिया के लोग हैं या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो डे बाय डे चलते हैं। जिस दिन कोई चल गया वो हीरो हो गया, जिस दिन ना कोई चला तो वो हीरो ज़ीरो हो गया। तो हमें जज्बात से ना, ठंडे दिमाग से सोना चाहिए। आज नहीं उनका परफॉर्मेंस अच्छी तो आने वाले दिनों में अच्छी हो जाएगी। ये नहीं कि उनको इतने बड़े प्लेयरों को आप जैसे हमने किया, बाबर आजम को एक मैच में नहीं चला तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके मद्दे मुकाबिल जो है उसने स्कोर किया, लेकिन बाबर आजम एक क्लास है और क्लास कभी 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं होती, क्लास ही रहती है। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया।